स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 1 रेशो स्टार्ट किया था, जिसके हमारे फर्स्ट 4 क्वेश्चन हो गए थे। तो आज जो है हमने क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो क्वेश्चन है क्या बता रहा है कि डिवाइड ₹17,500 अमंग द पार्टनर्स ए बी एंड सी इन द रेशो। ए और रेशो बी हमारे पास है 4:3 और बी रेशो सी है हमारे पास 6:8। यानी टोटल जो पैसा है हमारे पास वो आ रहा है 17,500। और उसी लिहाज से हमने 17,500 को तीन जो हैं पार्टनर्स के दरमियान हमने क्या कर देना, उनको डिवाइड करना है, जिन्होंने बिज़नेस के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी आ रही है। ₹17,500 और रेशो हमारे पास आ रही है ए रेशो बी है हमारे पास 4:3 और बी रेशो सी है हमारे पास 6:8। तो इसी लिहाज से ये हमारे पास कंटिन्यूड रेशो है, जिसके अंदर हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है ए रेशो बी रेशो सी। ए रेशो बी हमारे पास है 4:3 और जो बी रेशो सी है हमारे पास है 6:8। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। फोर इंटू 6 हमारे पास आ गया 24 ए रेशो बी के लिहाज से। फिर 6 इंटू 3 हमारे पास आ गया 18 और इसके बाद हमारे पास आ गया बी रेशो सी 3 इंटू 8 24। सम ऑफ रेशोज हमारे पास है। अब हमने क्या कर लेना है, रेशोज को जो है डिवाइड कर लेना है ताकि हमारे पास लोएस्ट वैल्यू आ जाए। 6 के टेबल पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय 6 24 डिवाइडेड बाय 6 रेशो 18 डिवाइडेड बाय 6 रेशो 24 डिवाइडेड बाय 6। हमारे पास आंसर आ गया 4 6 जार 24 6 3 जार 18 और जो है 6 4 जार 24। इसी लिहाज से अब हमने क्या कर लेना है, इनको सम कर लेना है। Sum of ratios is equal to 4 plus 3 plus 4। हमारे पास टोटल अमाउंट आ गई 11। जो तीनों थे हमारे पास रेशोज, उनके जो हमने सम किया, उनको टोटल किया तो हमारे पास 11 आंसर आया। अब उसी लिहाज से हमने ए के शेयर निकाल लेना है, इसी तरीके से बी का शेयर और सी का शेयर। तो यहाँ पे हम लोगों ने चूँकि पार्टनर्स के दरमियान जो 17,500 टोटल अमाउंट थी उसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है 4 जो है फर्स्ट शेयर के लिहाज से, फिर इसी लिहाज से जो सेकंड आ रही है वो 3 के लिहाज से आ रही है, और जो 3 है थर्ड वो भी सी के लिहाज से देखा जाए तो हमारे पास 4 रेशो आ रही है। उस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। एस का शेयर हम सबसे पहले देखेंगे। A share in profit is equal to 4 divided by 11 into जो टोटल अमाउंट थी हमारे पास थी 17,500। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6,363.63। ये था हमारे पास ए का शेयर।
इसी लिहाज से हमने बी का शेयर निकालना है, बीस शेयर इन प्रॉफिट। तो वो जो हमारे पास रेशो बन रही थी 3 थी, 3 इंटू 11 मल्टीप्लाई बाय 17,500। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 4,772.74। उसके बाद हमने क्या निकाल लेना है, सी का प्रॉफिट। शेयर इन प्रॉफिट, तो वह हमारे पास आएगा, सी की रेशियो थी 4 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 17,500। तो ये वही हमारे पास आंसर आएगा ₹6,363.63। इस लिहाज से हमने सबसे पहले इनकी रेशो निकाली है। तो रेशो हमारे पास थी 4:3:4। जब हमने इसको सम किया तो हमारे पास 11 आया और टोटल अमाउंट थी हमारे पास 17,500। तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 पार्टनर्स के दरमियान इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 5। आगे हमने क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें बता रहा वो, बाटा शू कंपनी हैज़ 50,000 पेयर ऑफ शूज़ एंड मैनेजमेंट लाइक टू सप्लाई दीज पेयर ऑफ शूज़ टू 4 होलसेल डीलर्स इन द रेशियो ऑफ 4:7:9:5। कि बाटा शू कंपनी है जिसके पास 50,000 जो है जूतों के जोड़े मौजूद हैं और वो क्या करना चाह रहा है कि वो जो है आगे 4 सप्लायर्स को ये बेचना चाह रहा है। तो जिसके अंदर हमारे पास रेशो थी 4:7:9:5। तो हाउ मैनी पेयर ऑफ रेशो शुड ईच डीलर रिसीव। तो कितने जो हैं पेयर ऑफ शूज़ एक डीलर के पास मौजूद होंगे। तो उस लिहाज से हम लोगों ने जो अकॉर्डिंग टू रेशो है इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो रेशोज़ आ रही थी वो थी 4:7:9:5। 4:7:9:5। अब हमने क्या कर लेना है, इनको सम कर लेना है, सम ऑफ द टर्म्स ऑफ रेशो। फोर प्लस 7 प्लस 9 प्लस 5। तो टोटल सम हमारे पास आ गया 25। अब उसी लिहाज से हम लोग देख लेना है कि फर्स्ट डीलर के लिहाज से इसकी क्या रेशो बन रही है, सेकंड के लिहाज से क्या बन रही है, थर्ड के लिहाज से क्या बन रही है और फोर्थ के लिहाज से। सप्लाई ऑफ पेयर ऑफ शूज़ फर्स्ट डीलर। पहले हम फर्स्ट डीलर के लिहाज से इसकी रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास इसकी रेशियो थी 4 डिवाइडेड बाय टोटल हमारे पास कितना था 25 इंटू जो टोटल अमाउंट थी वो हमारे पास आ रही थी, जितने पेयर थे हमारे पास शूज़ के वो थे 50,000 पेयर थे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 8,000 पेयर, यानी जो फर्स्ट डीलर है उसको उसने कितने जूतों के जोड़े दिए 8,000। इसके बाद हमने सेकंड के निकाल लेने हैं। तो हमारे पास था सेकंड की रेशियो 7 डिवाइडेड बाय टोटल हमारे पास थे 25 जो सम ऑफ रेशियो थी इनटू 50,000 पेयर्स थे। उसमें जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 14,000 पेयर। इसके बाद हमारे पास थर्ड आ गया डीलर, उसकी रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। थर्ड में हमारे पास रेशियो थी 9
इंटू डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 50,000। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 18,000 पेयर। यानी फर्स्ट के अगर हम रेशो देखें तो वो हमारे पास रेशो के मुताबिक कितने पेयर्स आ रहे हैं 8,000, सेकंड में हमारे पास 14,000 आ रहे हैं और थर्ड में हमारे पास 18,000 आ रहे हैं। इसके बाद हम फोर्थ निकाल लेते हैं रेशो। फोर डीलर के लिहाज से हम देखेंगे इसकी रेशो थे हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 50,000, तो ये हमारे पास आ गए 10,000। जिस डीलर की रेशो ज़्यादा होगी उसी लिहाज से पेयर ऑफ शूज़ भी जो सप्लाई होंगे वो ज़्यादा होंगे। तो ये थे 4 डीलर के लिहाज से। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2। A and B क्या है कि पार्टनर हैं और उसी लिहाज से जितनी उनकी रेशो बन रही है वो प्रॉफिट और लॉस को उसी लिहाज से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमारे पास क्या था, जो प्रॉफिट एंड लॉस की शेयर थी इनकी रेशो जो है वो 3:2 थी। अ न्यू पार्टनर सी इज़ एडमिटेड, एक न्यू पार्टनर सी जो है बिज़नेस के अंदर शामिल हुआ है एंड 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट इज़ गिवन, और उसी लिहाज से उनका जो प्रॉफिट का शेयर बन रहा है 1/4 है। व्हाट इज़ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो क्योंकि न्यू पार्टनर एंटर हुआ है तो उसके मुताबिक हम देखेंगे जो न्यू पार्टनर के लिहाज से जो है उनका कितना प्रॉफिट बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे डिनोमिनेटर जो है अगर हमारे पास कॉमन आ रहा है तो उसके लिहाज से हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है फाइंड आउट करेंगे। वी कैन फाइंड कॉमन डिनोमिनेटर to equivalent fraction। profit is 3:2, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस रेशो जो थी 3:2 थी। देन शेयर ऑफ ए एंड बी, तो उसी लिहाज से हम ए और बी के शेयर को फाइंड आउट करेंगे कि कितने शेयर जो है किस रेशो के मुताबिक वो जो है प्रॉफिट वसूल कर रहे हैं और उसी लिहाज से उनका जो लॉस आ रहा है। तो हमारे पास जो हमें रेशो बताई गई थी वो थी 3:2। तो हम लोगों ने इसको इस तरीके से सॉल्व करना है कि हमने इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम लेना है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 3:2। कॉमन डिनोमिनेटर के लिहाज से इसको देखा जाए तो 3/5/2 डिवाइडेड बाय 5। और इसी लिहाज से जब न्यू पार्टनर एंटर होगा बिजनेस के अंदर तो तब उनकी रेशो को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। When partner C is admitted, then ratio, जब सी पार्टनर बिजनेस के अंदर एंटर होगा तब इन तीनों की रेशो क्या होगी, 3:5
इसमें हम डिनोमिनेटर सेम रखेंगे 2:5 रेशो, और हमें सी की जो रेशो उसने बताई थी कि 1/4 है शेयर ऑफ प्रॉफिट, 1/4। 3 into 4 divided by 5 into 4, 2 into 4 divided by 5 into 4 ratio 1 into 5 divided by 4 divided by 5। जो हमारे पास रेशो सी 1 की 2 की और ए की बी की और सी की, ए की हमारे पास थी 3 और बी की हमारे पास थी 2, और इसी लिहाज से जो सी की थी 1/4 थी। हमने इसको इस तरीके से सॉल्व करना है कि इनका डिनोमिनेटर सेम ले लेना है। तो उसके लिहाज से हमारे पास जो थी 3/5 रेशो 2/5 इंटू 1/4। तो हम लोगों ने इसको जो है डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और एंड को 5 के साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 4 12 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4 20 रेशो 4 इंटू 2 8 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4 20 रेशो 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5 20। तो इस तरीके से हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो सेम आ जाएगा, और उसी लिहाज से हम लोगों ने जो न्यू प्रॉफिट हमारे पास आएगा वो आएगा शेयरिंग रेशो का 12:8:5। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 12:8:5। यहाँ पे हमने देखा जो ए का था वो अकॉर्डिंग टू 3 हमारे पास 12 आया, और जो बी का था अकॉर्डिंग टू 2 हमारे पास 8 आया। इसी लिहाज से जो लास्ट में था हमारा सी वो अकॉर्डिंग टू 1/4 हमारे पास 5 आया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। उसमें हमारे पास एक स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एज स्टेट ऑफ ₹1,68,000 इज़ टू बी डिवाइडेड अमंग द हेयर्स इन द रेशो ऑफ 1:4 रेशो 1:3 रेशो 2:5 इंटू 5/12। व्हाट इज़ द शेयर ऑफ ईच मेंबर की। हमारे पास कितने मेंबर्स मौजूद हैं, 4 मेंबर्स मौजूद हैं, और उसके दरमियान जो है हम लोगों ने ₹1,68,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और उनकी रेशो हमें बताई जा रही है 1:4 है, रेशो 1:3, और थर्ड की हमारे पास है 2:5, और फोर्थ की हमारे पास है 5/12। द रेशो ऑफ शेयर इज 1:4। फर्स्ट की हमारे पास आ गई, सेकंड की थी हमारे पास 1:3, थर्ड की हमारे पास है 2:5, और फोर्थ की हमारे पास है 5/12। तो ये हमारे पास जो है 4 मेंबर्स थे जिनकी रेशो थी, और इसी लिहाज से जो लास्ट क्वेश्चन की तरह हम लोग इसका डिनोमिनेटर कॉमन फाइंड आउट करेंगे। वी कैन फाइंड कॉमन डिनोमिनेटर। हमारे पास रेशो थी 1:4 रेशो 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2
डिवाइडेड बाय 5 रेशो 5 डिवाइडेड बाय 12। कॉमन डिनोमिनेटर्स जो है हम लोगों का सब रेशोज़ का एक जैसे डिनोमिनेटर फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिहाज से देखेंगे 1 इंटू 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो सेम आ जाए। रेशो 1 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 20 रेशो 2 इंटू 12 divided by 5 into 12 ratio 5 into 5 divided by 12 into 5। जो तमाम वैल्यूज़ हैं इसके जो डिनोमिनेटर है इनको सेम करने के लिए हम लोग ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो सेम आ जाए। 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 4 60 आ गया हमारे पास। 20 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 3 60 आ गया। और उसी लिहाज से 12 इंटू 2 24 डिवाइडेड बाय 12 5 आर 60 रेशो 5 इंटू 5 25 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 5 60। तो इस लिहाज से हमारे पास जो डिनोमिनेटर था वो सेम आ गया। उसके ज़रिए हमने क्या कर लिया, इसको फाइंड आउट कर लिया और इसकी रेशो निकाल ली। तो रेशो जो हमारे पास आई थी इज़ इक्वल टू 15 हमारे पास आया 5 इंटू हमारे पास 5 रेशो 20 रेशो 24 रेशो 25 और सम हम इनका करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 25। तो हमारे पास आ जाएगा टोटल 84। हमारे पास जो रेशोज़ थी 1:4, 1:3, 2:5 और 5:20। तो उसमें हम लोगों ने सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई किया 15 के साथ, सेकंड को 20 के साथ किया, थर्ड को हमने 12 के साथ किया और 4 को हमने 5 के साथ, ताकि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो सेम आ जाए। और उसी लिहाज से जो है हमने इसको फाइंड आउट करना है। जब रेशो हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हुआ तो आए 15 रेशो 20 रेशो 24 रेशो 25। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल इसका सम आ गया 84। फर्स्ट रेशो हम इसकी पहले देखेंगे। डिवाइडेड बाय 84 इंटू जो टोटल अमाउंट थी हमारे पास 1,68,000। तो वो हमारे पास उसका आंसर आया 30,000। इसी तरीके से जो सेकंड है हमारे पास 20 है, 20 को हम लोग डिवाइड करेंगे 84 से इंटू 1,68,000। वो थी हमारे पास 40,000। इसी लिहाज से हमारे पास जो थर्ड रेशो आएगी वो हमारे पास थी 24/84 इंटू 1,68,000। तो उसका आंसर हमारे पास आएगा 48,000 सॉरी 48,000।
तो इसके बाद जो हमारे पास फोर्थ रेशो थी उसका हमारे पास था 25 डिवाइडेड बाय सम जो था हमारे पास 84 था इंटू 1,68,000, तो ये हमारे पास आ जाएगा 50,000। तो इस लिहाज से जो है रियल एस्टेट जो है इनको डिवाइड करेगा रेशोज़ को। टोटल 1,68,000 थी, जो फर्स्ट की रेशो थी वो हमारे पास आ गया 30,000, जो सेकंड की थी वो थी 40,000, जो थर्ड की थी वो 48,000 है, और जो फोर्थ की है वो हमारे पास आ गया 50,000। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने इसको जो है आज के लेक्चर में आपको शामिल किया।